या अब देखो बेटा, एक चीज आपको, अभी तक हम जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते थे किसी भी एक कॉम्बिनेशन का, किसी अक्रॉस अक्रॉस किसी एक टर्मिनल के, किसी एक पॉइंट के, हम लोग अक्रॉस निकालते थे। तो अब क्या होगा कि अब थोड़ा एक चीज वही रहेगी, लेकिन आपको सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कॉम्बिनेशंस फिर से आपको रीड्रॉ करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? और इसी का हम यूज करेंगे, वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स इन द सर्किट। देखो, एक बहुत ऊपर वाली चीजें मैं बताऊं जो कि आपको ऐसे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनको ऐसा आता है कि जैसे एक सर्किट ये बना हुआ है, तो आपके पास, अरे यार फिर कैसे चले जाते हैं? हाँ, आपके पास एक कैपेसिटर दिया हुआ है, इसका एक कॉम्बिनेशन से आपने ऐसे अक्रॉस इसके एक निकाला था, आ गया था सब कुछ चीजें। और उसके बाद फिर आपने क्या किया था कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए थे। या तो क्या होते थे, हम इसको इस बेसिस पे तोड़ लेते थे, ठीक है, ये बेसिस पे तोड़ लेते थे। और यहाँ पे एक और चीज जानते थे कि जैसे यहाँ पे पोटेंशियल, जैसे बोलते थे इस जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो इसके अक्रॉस भी होता था, राइट। और जब हम ट्रैवल करते थे, केवीएल लगाते थे, तो यहां से अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं ए से, तो यहाँ बी पे पहुंचते हैं, तो कहते हैं सेम पोटेंशियल का है, वी ए और वी बी सेम पोटेंशियल के होंगे ना, तभी तो यहाँ कोई ड्रॉप ना लॉस, हम चलते जाते थे चलते जाते थे चलते जाते थे। अगर किसी ब्रांच में, जैसे इस ब्रांच में जा रहे हैं, इस ब्रांच में जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम देखते थे कि अच्छा इसके अक्रॉस ड्रॉप या गेन हो सकता है। तो ड्रॉप होगा या गेन होगा वो डिपेंड करता है कि किस प्लेट से निकल रहे हैं, मतलब कहाँ से निकल रहे हैं। तो निगेटिव प्लेट से निकलते थे तो हम क्या कहते थे, माइनस, अगर ये फर्स्ट है तो उसको बोल देते कैपेसिटर, तो -V1। और कहाँ से स्टार्ट करते थे, VA से स्टार्ट करते थे, राइट। VA से स्टार्ट किए, इसका आया, यहाँ आया, ऐसे सब जा रहे। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। सही बात है सर, देखो सब पॉजिटिव प्लेट है सर ना, आप देखते हो सर पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, तो फी लाइंस तो इधर ही फ्लो करेगी, क्योंकि पॉजिटिव से फी लाइंस निकलती है, निगेटिव में जाके डूबती है। तो देखो सर, यहां से अगर आप जा रहे हो सर, यहां से जा रहे हो तो सर फील्ड के आप अलोंग जा रहे हो, तो फील्ड के अलोंग जाओगे तो क्या होगा, ड्रॉप होगा। ये बातें तो मालूम थी। फील्ड के अगेंस्ट जाओगे तो गेन होगा। तो ऐसे करके जाते थे हम लोग और केवीएल लिखते थे, और जिस पॉइंट पे आप वापस आ जाते थे तब जाके बोलते थे जीरो। और नहीं तो अगर एक कोई ओपन कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं, यानी उसके अक्रॉस बैटरी नहीं लग रखी है, एक ओपन कॉम्बिनेशन है, और उसके अक्रॉस जा रहे हैं, तो हम ऐसे जाते थे कि जा रहे हैं, फिर उसके बाद अगर मान लेते ये चीजें रहती, तो यहाँ पे ऐसे जाके और वहां जहां पे पहुंच गया लास्ट में सी मान लेते हैं, तो उसको लिख देते हैं, जितने भी होते सारे यहाँ पे जीरो की जगह VC लिख देते हैं। और फिर हम बोलते हैं कि अच्छा VC माइनस VA, यानी ये क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया ये डेल्टा V सर। और डेल्टा V के नीचे क्या लिखेंगे, AC। AC क्यों सर, A से चले थे C की ओर गए, C पे लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट। इसको ऐसे याद रखेंगे, जहां पे VF माइनस VI, जो हमेशा आपको रटवाता हूं, इज इक्वल टू डेल्टा V। और यहाँ I to F लिखेंगे नीचे, इफ, और ऐसे बटेगा। ये याद रखिएगा, ऐसे नहीं लीजिएगा, इसको आई आगे वाले को नहीं मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं बी पे, तो हम कहते हैं कि क्या बी, ए से बी गए तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है कोई ड्रॉप। तो कहते हैं कि देखिए वी ए से चले, ए से चले, चलते गए बी पे पहुंच गए, लेकिन कोई ड्रॉप बीच में आया ही नहीं, कोई एक सर्किट का कंपोनेंट है ही नहीं। जब आप और एडवांस में पढ़िएगा, अभी जब आगे चलेंगे तो रेसिस्टर भी आएगा, यानी मुझे इस रेसिस्टर को क्रॉस करना पड़ेगा अभी, लेकिन कोई आपके पास कंपोनेंट नहीं है, तो उसमें कोई ड्रॉप नहीं होता है। तो यानी वी ए, अगर आप पहुंच गए वी पे, तो देखो कोई ड्रॉप ना गेन हुआ, इज इक्वल टू वी, तो वी ए इज इक्वल टू वी, यानी सेम पोटेंशियल पॉइंट पे है। इसी कॉन्सेप्ट का अब हम यूज करेंगे और चीजों को क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर को फिर से रीड्रॉ करेंगे, सर्किट को फिर से रीड्रॉ करेंगे। तो अगर मान लेते हैं यहाँ ए है, तो यहाँ पे भी ए होगा, इस पॉइंट का, सर्किट के इस पॉइंट पे भी ए होगा, तो क्या यहाँ पे भी वी ए होगा। और अगर फिर वायर से चल रहे हैं तो क्या यहाँ पे भी वी ए होगा, होगा कि नहीं। यस सर। अगर मैं यहाँ वी बी बोल रहा हूं,
अगर मैं ऐसे चलता हूं, देखो यहां से ऐसे चलता हूं, तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने क्या किया, कैपेसिटर को क्रॉस किया। तो किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को अगर आप क्रॉस करते हो तो या तो गेन हो सकता है या तो ड्रॉप हो सकता है पोटेंशियल का। तो अगर आप बी से स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बाद या तो जितना भी बीच रास्ते में गेन या लॉस होगा उसको लिखोगे, और लास्ट में जहां पहुंचोगे वहां, तो मैं बोल सकता हूं कि बी से ए तक चला तो ऐसा लिखूंगा। लेकिन जब आपको मैं नहीं, ऐसा कोई बीच में है ही नहीं कंपोनेंट, जैसा कि ऐसा यहां पे, तो आप क्या लिखोगे, सीधे वही पॉइंट बन जाएगा। तो यहां वीबी, तो ये भी वीबी, ये भी वीबी, ये भी वीबी, ये वीबी। अब इससे आपको क्या सिंप्लिसिटी मिली, इससे क्या मिल गई आपको, तो देखो अब क्या मिली। आप यहां से स्टार्ट करोगे, पहले लिखोगे वी ए, ठीक है, यहां से आप स्टार्ट करोगे वी ए और यहां लिखोगे वी बी, ठीक है। अब बताओ, यहां से ऐसे देखो, वी ए से कौन कौन कंडक्टर जुड़, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर वन। तो आप बोलोगे कैपेसिटर वन को हम एक C1 से जोड़ देते हैं, एक एक टर्मिनल बस C1 से जुड़ा हुआ है, एक टर्मिनल मानते हैं। वीबी से अब देखो, ए से और कौन जुड़ा हुआ है, ए से और कौन जुड़ा हुआ है, ए से सेकेंड वाला जुड़ा हुआ है, यही ए है ना। तो ए से आपका सेकेंड कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है, तो यहां पे आपको कहेंगे सेकेंड वाला। अब फिर मैं बोलूं, अब और कौन जुड़ा हुआ है, वीए तो खत्म हो गया सर, वीवी पे देखते, वीवी पे, वीवी पे सर कौन सा जुड़ा हुआ है, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, एक ए से ये भी तो जुड़ा हुआ है, ये भी तो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, थ्री वाला। तो यहां ड्रॉ करेंगे थ्री, C3। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब ए के साथ खत्म हो गया, ठीक है, ए के साथ खत्म हो गया। बी के साथ देखते हैं, सर बी से जुड़ा हुआ है ना, बी से आपको जुड़ा हुआ है, यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, पहला बात यहां से चले तो ये वाला C3 मुझे दिखेगा, तो C3 को मैं जोड़ देता हूं बी के साथ। दूसरा क्या होगा सर, अब इस यहां से चले थे सर, तो यहाँ पे एक बार इससे जोड़ दिए, दूसरा रास्ता जा रहे हैं, दूसरा रास्ता जा रहे हैं, दूसरा रास्ता जा रहे हैं, दूसरा रास्ता, फिर दो भाग में बट गया, उन दोनों को जोड़ देंगे सर, C1 और C3, C1 और C2। अब ये देखो, VA इसके अक्रॉस पोटेंशियल है, V भी ऐसा है, क्या ये सर्किट को रीड्रॉ करूं तो मैं ये वाला बनता है कि नहीं, ये वाला बना कि नहीं, ये पूरा सर्किट एक प्रकार से यही है कि नहीं। यस सर। अब बताओ, ये देख के तुम डर जाते कि नहीं और कहते कैसे होगा, और अब ये देख के आराम से हो जाएगा कि नहीं, सी इक्विवेलेंट इसका निकाल सकते हो कि नहीं। यस सर। तो ये हम मेथड यूज करते हैं। पहली बात, आपको कैसे क्लिक करेगा, तो आप देखना कंडक्टिंग वायर झूठ मूठ का लगाए हुए होगा, ठीक है। और ये जो आप कहते हैं ना, उसको कहते हैं सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, इसको आप रीड्रॉ करते हो सर्किट डायग्राम को। लेकिन पता है रियलिटी में कैसे होती है, कैपेसिटर्स बनते कैसे होंगे, जो आपके पास कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता होगा वो ऐसे नहीं बनता होगा कि यहाँ पे एक दो हो गया, ये दो ऐसे। इसको पता है आपने इसको बनाने के लिए कितने प्लेट यूज किए, इसके लिए दो प्लेट, इसके लिए दो प्लेट, इसके लिए दो प्लेट, टोटल 6 प्लेट यूज होंगे। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा 6 प्लेट नहीं यूज होता है। आपको 3 बनाने हैं ना, तो मुझे 4 प्लेट चाहिए। ये वाला क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा तब ये चीजें समझ में आएगी उस समय। उसके लिए ऐसे बनते हैं, 4 प्लेट आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। जो VA आपको किसके अक्रॉस निकालना है, VA तो C1 से मान लेते हैं, ये वाला प्लेट मान लेते हैं, इसका C1 का C1 है, तो इसका एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, तो इसको जोड़ देते हैं, VA कर देते हैं। इसको फिर दूसरे वाले को VB को C3 है, तो ये होता है C1, ये बन जाता है C1, ये बनता है C2 और ये बनता है C3। और फिर इसके बाद आपके पास जब बनता है तो यहाँ पे C1 का एक प्लेट VA से जुड़ा हुआ है, C2 का एक प्लेट, C2 का एक प्लेट VB से जुड़ा हुआ है, तो C2 का एक प्लेट VB से जुड़ा हुआ है। इसको थोड़ा दिखाना पड़ेगा, रुको एक मिनट, इस चीज को मैं करवाऊंगा
क्योंकि इस चीज में दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। एक प्लेट का याद रखिएगा, एक प्लेट पे दो फेसेस होते हैं। एक फेस क्या करता है, इसके साथ बनाता है जितना प्लस उतना माइनस क्यू। लेकिन ये दूसरा वाला प्लेट, दूसरा फेस जो होता है, यहां पे ये फ्री होता है। अब इसके साथ क्या करता है, ये वाला यहाँ पे जो भी आएगा क्यू डैश माइनस या पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है इस फेस पे। मान लेते हैं यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे माइनस क्यू डैश बन जाएगा। तो यहाँ देखिए दो कैपेसिटर बनाया आपने, दो कैपेसिटर आपने जनरेट कर दिया, एक कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, लेकिन प्लेट यूज कितने किए, 3, जबकि आपको होने चाहिए थे कायदे से 4। तो इन चीजों का जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना, तो इसका थोड़ा डीप मीनिंग भी उस समय बता दूंगा। तो एक्चुअल वर्ल्ड में होता है, ऐसे बनता है, इसको ऐसे कनेक्ट करके बना देंगे और इसके जैसे, या इसको 4 ऐसे बनाएंगे और बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी देखिएगा, ये 4 प्लेट होते हैं, इसको ऐसे लास्ट वाले को 2 को जोड़ दिया और यहाँ से पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ऐसे बैटरी का एक 2 टर्मिनल बना देते हैं ऐसा। और ये ऐसा क्या रहता है, एक इंसुलेटर के बीच में डाल के इसको ऐसा पूरा कवर रहता है, और उसके बाहर ऐसे 2 टर्मिनल निकले रहते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं कि अच्छा इस कॉम्बिनेशन को हम ऐसा बनाएंगे, क्योंकि सर्किट डायग्राम का हम एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर कभी जरूरत पड़े तो सर्किट डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करते हैं ताकि उसको देखा जा सके। कंडक्टिंग वायर एक्चुअली हमें एलिमिनेट कर देते, जितना अगर कोई कंडक्टिंग वायर है दो नोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, सिर्फ कंडक्टिंग वायर है, मुझे वो कंडक्टिंग वायर नहीं चाहिए, उसको और सिंप्लीफाई करूंगा स्ट्रक्चर को। तो पर्पस आप जाने रीड्रॉ करने का क्या होता है, इस कंडक्टिंग वायर को खत्म करना, इसको नहीं चाहिए मुझे सर्किट में। कंडक्टिंग वायर का सिर्फ एक ही पर्पस है, बिना रेसिस्टेंस के करंट को फ्लो करने देना, बस यही पर्पस है। बैटरी का जैसे पर्पस है पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखना और जितना चार्ज कोई मांगे तुरंत दे देना। कंडक्टिंग वायर का बिना रेसिस्टेंस के सिर्फ करंट को पास करने देना, बाकी एक कंपोनेंट अपने काम करते रहते हैं, सर्किट के कंपोनेंट। कोई कैपेसिटर होगा, कोई इंडक्टर होगा, कोई बनेगा, आपके पास रेसिस्टर बनेगा, या कॉम्बिनेशन इसके बनते रहेंगे, लेकिन ये काम बैटरी और उसका हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा बनता है, लेकिन आपको दिखाया सर्किट डायग्राम इसका अलग बनाया जाता है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम का इसका पर्पस होता है, पहला जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स वाला का जो पर्पस होता है कि जो दो नोड्स के बीच में सिर्फ कंडक्टिंग वायर लगे हुए उनको हटा देना, और इसमें देखो कोई नहीं है वो वायर। ठीक है, तो इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे देख लो स्टेप क्या करेंगे, इसको ऐसे मत करो, इमेजिनरी वाला मत बनाना, इसको इसको इमेजिनरी मत बनाना, कोई फायदा नहीं है। आपको जैसे मैंने लिखा यही बात यूज कर देना कि रीड्रॉ करना, बस रीड्रॉ करना। व्हेन टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर दे अटेन द कॉमन पोटेंशियल। इट मींस अगर मैं यहां से, अगर यहां को यानी दो पॉइंट ऑफ द सर्किट, सर्किट का पॉइंट इसको मानता हूं ए डैश और इसको दूसरा पॉइंट मानता हूं बी डैश, इसको अगर मैंने कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया है तो दे अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, जिसको कहते हैं वी ए डैश कहें या वी बी डैश कहें, दे अटेंड अ कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल मतलब दे आर इक्वल एंड कॉमन अमंग ऑल, वही है वी नॉट कह लो उसको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यही चीजें देखो रीस्ट्रक्चर करके हमने देखा है। ठीक है, ये बनाया, ये बनाया C1 C2, ये बनाया C3, ये बनाया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो इसको अब एक क्वेश्चन करके बताओ, ये सेम है। ट्राई करो, आराम से करना, कोई धरपरी नहीं, कोई धरफर नहीं, आराम से करना। मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं, मेर मोर इंपॉर्टेंट करो।
ट्राई करो, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं बस इसलिए कर रहा हूँ कि आप आराम से बिना नर्वस हुए करो, इसी के लिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ चीजों को। अच्छा चलो एक काम करो, इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो पहले इसका करो, ये वाला पोर्शन बीच में हटा देना यहाँ से, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऊपर में, इसका वाला आप निकालो पहले। ठीक है, ये रहा। ये- ये- इसका निकालो, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का निकालो पहले। नहीं निकल रहा है क्या, कि मैं फिर से एक बार हेल्प करूं, कि और भी शॉर्टकट्स, और शॉर्टकट्स चाहिए? ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई करो। मैं इसी के लिए बिना बोले या कैमरा हाइड करके कि आप ट्राई करो बिना उसके करो।
अरे वाह, एक आंसर आया, एक आंसर आया। चलो, गुरप्रीत बेटा ने जवाब दे दिया। ये जीत गए, गुरप्रीत जीत गई। कोई बात नहीं, कोई जीत हार नहीं बेटा, सब सब जीता। ठीक है। देखो दूसरा भी आ गया, दूसरा भी आ गया। मृदुल बेटा ने भी बोला भी। अब भैया मैं तो अब ऐसे ही खेलूंगा, मैं तो अपने हिसाब से खेलूंगा। मैं कोई गाना गाता हूँ, चाहता है तू कहाँ। ए पे आ गया मेरा वो, मैं ए मार, मेरा ऐसे ही, मैं ऐसे ही मारता हूँ पता है, तुक्के से एग्जाम में बैठ जाता हूँ ऐसे ही, कोई गाना गा लूंगा। अरे सिमरन बेटा ने डी बोल दिया, बी और डी साहब बिक रहे हैं, और ए को तो मैंने खरीद, ये तो मेरा है। सी बेचारा रो रहा है। सी भी, अरे वाह, शालिनी ने सी मार दिया, कहा कि सर ऐसा नहीं, डेमोक्रेसी होना चाहिए सर, सबको सबको अधिकार है सर, सारे ऑप्शन सही होने चाहिए। लेकिन निकाला किसका है बेटा, ये तो बता दो, ऊपर वाले का निकाला है कि नीचे वाले का निकाला है। ये भी तो कंफ्यूजन हो सकता है ना, कि मैंने ऊपर वाले का निकाला है कि नीचे वाले का निकाला है। डी आ रहा है दिव्या बेटा का। ठीक है सर, नीचे वाले का। सर ए आ रहा है, ए आ रहा है। अच्छा, मीनाक्षी ने मेरा साथ दिया, मेरा गाना सही निकला। ठीक है, सब बच्चों ने अब ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब सही या गलत होने के वजह होता है, और देखते हैं क्यों मैंने ऊपर वाला ऐसा बना के दिया। क्या कर दिया मैंने ऊपर वाले को ऐसे बना के, क्या ऐसा है कि दोनों का सेम आंसर आना चाहिए क्या, ऐसा कुछ मैंने गेम खेला था क्या। देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, है ना। तो चलो अब एक और चीज हिंट देते हैं, इसको कहते हैं नोडल पॉइंट एनालिसिस भी, इसको आगे जाओगे तो पढ़ोगे नोडल पॉइंट एनालिसिस। पहले देखते हैं कितने नोट्स हैं, कितने नोट्स हैं। इसको नाम देते हैं, नाम देते हैं, अरे यार कहाँ चले गए? इसको इधर में, हाँ, इसको बोल देते हैं, एक नोट्स को एक्स, एक को वाई, एक को जेड, और ये को बोल देते हैं एक एम। ठीक है, चार नोट्स है हमारे पास, ए और बी ड्रॉ करूंगा मैं। चार आएंगे मेरे बीच में। क्या एक्स और जेड सेम पॉइंट है, तो क्या मैं जेड को रिप्लेस कर दूं, अरे यार कहाँ गया था वायर जी। हाँ, क्या मैं इसको जेड को रिप्लेस कर दूं एक्स से, क्या मैं एम को रिप्लेस कर दूं वाई से, और ए और बी बना। ठीक है, यानी हमें देखो कैसे जाना है, एक एक्स जाएगा और एक वाई जाएगा। ठीक है, ए, यहाँ हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ रहा है, ए से बी जा रहा हूं तो एक एक्स आ रहा है, एक वाई आ रहा है, और कोई आ रहा है क्या, नहीं, एक्स और आ रहा है, फिर वाई आ रहा है, फिर बी आ जा रहा है। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स को ऊपर, वाई को नीचे। ठीक है, अब बताओ, ए और, यहां से ए और एक्स जुड़े हुए हैं, यानी आपके पास, सॉरी 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 सॉरी, ए और एक्स जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपको एक्स भी हो गया एक प्रकार से ए, तो आपको ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, और ये बी है तो ये भी, अच्छा ये बी नहीं होगा, वाई वाई आएगा। ठीक है, वाई तो रहेगा, एक्स नहीं रहा, सो सैड, एक्स नहीं रहा, वाई रह गया और बी रह गया। ठीक है, तो यहाँ एक बीच में एक्स आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट एक्स लिखते हैं। ठीक है, इसको कैपेसिटेंस सी माना हुआ है, सबका सी है, सी है, सी है, सी है। ठीक है, अब बताओ ए और वाई के बीच में, ये वाई एक्स क्यों लिखा हुआ, वाई लिखना है ना मुझे। ए और वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में कितना है, ए और वाई के बीच में है कि नहीं यहाँ पे कैपेसिटर, तो उसका कैपेसिटेंस सी, तो मैं लगा दूंगा ए और वाई के बीच में सी। वाई और ए के बीच में एक और कैपेसिटेंस है, वो है दूसरा सी, है कि नहीं, पहला ए और वाई के बीच में एक कैपेसिटेंस ये आया, फिर इधर गए, फिर देखो ये वाई और ए के बीच में दूसरा कैपेसिटेंस। ठीक है, ए और वाई के बीच में फिर एक और कैपेसिटेंस, है कि नहीं,
तीसरा कैपेसिटेंस भी आ गया। अब चौथा क्या है, Y और B के बीच में। अब सिंप्लीफाइड हो गया चीजें। सिंप्लीफाइड हुआ। आपने क्या बोला, नोट्स को पहले बनाओगे XYZ जितना बनाना है, फिर देखोगे किसको किसको और हटा सकते हैं, सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सिंप्लीफाई कर दिया। अब जो लास्ट में बचा, पहला टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल को 2 पॉइंट्स लिखना है, उसके बीच में जैसे आएंगे ऊपर नीचे या बीच में, अगर सिंगल है तो 20 एक एक, और बनाते जाएंगे पॉइंट्स को, ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, ऐसे ए से बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे ऐसे। एक सेकंड, आप 1 मिनट होल्ड करना। सॉरी 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 बेटा, एक अर्जेंट काम आ गया था। तो आपको समझ में आया ये चीज। अब दूसरी बार इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। पहले इसी को हम लोग पहले करते हैं यहाँ पे। चलो इसको क्या बताएंगे, इसको भी पॉइंट क्या बनाएंगे, इसको नोड, कितने नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, और ये बी है टर्मिनल दूसरा निकला हुआ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ए बोलते हैं। तो ये भी क्या है, ए। ये बी बोलते हैं, सॉरी बी तो दिया हुआ है, सॉरी ए बी, हाँ ए बी यहां से दे सकते हैं, ए यहाँ ए, तो ये भी ए, ये वाला भी ए, ठीक है। इसको बी बोला तो अब यहां से बी नहीं बोल सकते दूसरे वाले को, अब इसको बोलते हैं एक्स। तो ये एक्स, तो ये भी एक्स, और ये भी एक्स है कि नहीं। अब दूसरा क्या होगा, और कोई आ रहे हैं क्या पॉइंट, नोडल्स आ रहे हैं क्या, नहीं ना। अब देखते हैं यहां से क्रॉस करते, ए से चलते हैं, ए से चले गए चले गए चले गए, एक एक्स आया, एक एक्स आया, फिर ए आया, फिर एक्स आया, फिर अब आया, फिर जैसे ही क्रॉस किए यहां बच रहा है, तो इसको एक वाई बना देते हैं, ठीक है। इसका एक प्रकार से टर्मिनल, कॉमन टर्मिनल है। फिर चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे, इसके क्रॉस आया तो इसके क्रॉस एक्स आ गया, फिर यहाँ आया, फिर बी आ गया। चलो अब ड्रॉ करते हैं, बताओ ए बी, यहां दूसरा क्या रखना है हमें, एक्स और वाई रखना है। तो एक्स इधर और वाई इधर, एक्स सॉरी ऊपर और वाई नीचे। चलो ड्रॉ करते हैं। ए और एक्स के बीच में कितना, यहां से पहले क्रॉस कर रहे हैं, ए और एक्स है, ए और एक्स एक आया, दूसरा फिर ए और एक्स के बीच में आया, फिर ए और एक्स के बीच में आ गया, ये गया, ये गया, ठीक है। ए और एक्स के बीच में फिर तीसरा, ये भी गया, फिर यहां एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स और वाई के बीच में एक, इसको ऐसे पहले पॉइंट करो, इसको एक्स लिखो, इस पॉइंट बनाओ यहां वाई। यहां से क्या बताओ, एक्स और वाई के बीच में एक, फिर और एक्स और वाई के बीच में एक और एक, ये दो चले गए कि नहीं। और एक्स और सी के बीच में, एक्स और बी के बीच में एक, हमें पोटेंशियल किसके अक्रॉस निकालना है,
किसके अक्रॉस निकालना है? ए और बी के बीच ना, सॉरी पोटेंशियल बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में, इसी के बीच में निकालना है ना। अब ये देखो, ये वाला तो एक प्रकार से अपना क्लोज बन गया, ये तो खुद ही क्लोज हो गया। यानी यहाँ पे अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे एक्स और वाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही अगर क्यू आएगा, यहाँ पे देखो क्यू आएगा, जैसे ही इधर घुसेगा क्यू, वैसे ही इधर से क्यू निकल भी जाएगा। तो इसको तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि इधर रहे या ना रहे। ये सर्किट कैसा है? शॉर्टेड है। ये पोर्शन ऑफ सर्किट कैसा है? शॉर्टेड है। तो इसके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के लिए आपको मैंने पहले ही जानता था कि ये सिंप्लीफाइड करके जो दिया था वो दोनों बराबर ही है। अगर आपके पास ऐसा सर्किट रहे, देखो ठीक है, वो एक पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये कैपेसिटर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। कारण क्या है? इसका कैपेसिटेंस कुछ नहीं रहेगा। देखो इसके अंदर जैसे ही क्यू भेजोगे वैसे ही उतना क्यू निकल के आ जाएगा। तो इसका अर्थ है कि यहां से कोई चार्ज जा ही नहीं रहा, इसमें कुछ जाएगा ही नहीं। जितना जाएगा तो उतना उसको निकालना पड़ेगा। याद करो, यहां से अगर क्यू बहाते थे तो क्यू निकालते भी थे यहाँ से। तो जितना क्यू जा रहा है, तो इसमें से एक प्रकार से ऐसे गया और ऐसे जा रहा है, तो इसका रखने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ये ऐसा रह गया। जितना इधर से आया था, मान लेते उस समय क्या था, उस समय दो पोर्शन में बंटता। यहाँ से ये पॉइंट से क्या करता, यहाँ जितना आया था इधर बंटता, फिर एक पोर्शन Q1 इधर बंट जाता, और फिर इधर क्या चला जाता, Q माइनस Q1, ये ऐसे जाता। फिर बोला कि भैया उसी टर्मिनल पे जैसे Q1 जा रहा है, फिर Q1 आ भी जा रहा है उसी पॉइंट पे, उसी नोट पे Q1 इधर से आ भी जा रहा है। तो एक्चुअली में इधर से Q माइनस Q1 एक इसका पोर्शन बहता, जो कि ऐसा जाता। जैसे एक नदी का एक ऐसा पोर्शन, ऐसा समझ लो नदी का एक पोर्शन है जो बट गया इधर छोटा सा जाके, तो यहाँ पे जो बटा वो ऐसा बहते जाता। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक और छोटा सा पोर्शन से नदी से फिर पानी भी आ जा रहा है, तो फिर अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, वैसे ही बन के चला जा रहा है जितना ये था धारा जैसे बह रहा था। तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसको मैं बीच में वाला को गायब कर देता हूँ और कहता हूँ कि ऐसा ही है सीधे। ये बात समझ में आया? अरे समझ में आया? यस सर। तो अब इसको कैसे काम करेंगे? देखो आपको थोड़ा दिक्कत कहाँ पे हो रहा था कि कैसे ड्रॉ करेंगे। आप टर्मिनल से स्टार्ट करना बी को, ए और बी लिखते जाना, जितने बीच में नोट्स होंगे सबको पकड़ना, जितने बीच में नोट्स होंगे सबको पकड़ना। उसके बाद उसको कॉमन नाम दे देना। जैसे ए बनाया तो ये देखो कंडक्टिंग वायर है तो इसका भी ए होगा। क्यों इसका? क्योंकि ए इन दोनों, पॉइंट ए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसी के लिए पॉइंट ए बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे भी यही ए आया, वायर के अक्रॉस जा रहे, कोई ना बीच में कोई ना इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, तो वैसे ही जो आया था ये पोटेंशियल वही होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा। यहां से अगर सर मैं ऐसे जा रहा हूँ, कोई बीच में कंपोनेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं है, तो कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो मेरा यही वो भी वही पोटेंशियल का होगा। फिर एक्स का ये देखिए सर, ऐसा रहा, ये रहा, ऐसा रहा, ऐसा रहा, ऐसा। अब जो मैं ये बनाया हूं रीड्रॉ करके, इसका एक बेनिफिट है सर, मैंने अब कंडक्टिंग वायर को खत्म कर दिया है। अब सिंपल सी बात है, ये आ रही है। तो कॉम्बिनेशन का ये पोर्शन का कोई काम नहीं है सर, ये पोर्शंस काम आता है। वो यही बात को आपने ऊपर लिख दिया था कि इस पोर्शन को बीच वाले को खा गए थे आप। इसको ऐसे देख लो, इस दो वायर के कारण पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, सेम है ना, तो इसको चिपका दिया मैंने। इसको वायर को यहाँ पे उठा के सीधे ले आया, इस पॉइंट को सीधे यहीं ले आया। अरे यार, ठीक है, इसको सीधे यही ले आया और ये अपना क्लोज बन गया, खत्म। और ये बी अपना ऐसा चला गया। तो इन चीजों का देखिए और आंसर देखते हैं। मेरा तो ए था ना भैया, मीनाक्षी ने सिर्फ मेरा साथ दिया था, पता है, और कोई बच्चे मेरे साथ नहीं देते हैं, सब अपना अपना पढ़ लिए हैं, सब कुछ जानते हैं। अरे मैंने ऐसे बोल दिया, मीनाक्षी अब बुरा मान गई, सर आप मेरे को बोल रहे कि मैं नहीं जानती। अरे ऐसा नहीं बोला यार। ठीक है, तो सबको ऐसे नेमिंग कर देंगे, आप 1 2 3 भी मान लो, जो भी मानना है मान लो। और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, देखो आप ऐसे 1 3 बोलोगे, यानी 1 और 3 सेम है, वी मतलब उसी को तो ए बोल रहे थे, इसी पॉइंट को तो हम ए बोल रहे थे। 1 और 3 इसको ऐसे लिख दोगे, 1 और 3 लिख दोगे, या ए बोल लो सिंपल सी।
इसको मैंने माना था x, तो ये भी x, तो ये भी x, तो ये भी x, सारे नोड्स के पोटेंशियल x होंगे। तो इसको आप 2, 3, 4 बोल लोगे तो उसी को कह लो, जैसे भी नाम आप रख रहे हो। और दूसरे को ये 6 को बना दिया था, मतलब b बोल दिया, और इन तीनों के बीच में रखना स्टार्ट हुआ। तो देखो हमारे पास ये आ गया था, यही कॉम्बिनेशन आया था ना। और फिर अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीजों को। तो आंसर आता है आपके पास, देखो ये 3C हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो आपके पास 3C आ गया। और ये एक सीरीज में, तो इन 2C आपको बोला था कि याद रखिएगा दो। अब इसके बाद इसको पहले सिंप्लीफाई किए, तो इसको बोले 3C, तो आप बोले कि इसको हटा दीजिए सर, इसके जगह एक सिंपल लगा दीजिए 3C वाला एक कैपेसिटर, क्योंकि जो इसका कैपेसिटेंस है वो इसका भी कैपेसिटेंस है, इस कॉम्बिनेशन का भी वही कैपेसिटेंस है सर। इस कॉम्बिनेशन का ए और एक्स के अबाउट जो कैपेसिटेंस है वो 3C का भी है ए और एक्स के अबाउट। तो इसके दो टर्मिनल होंगे ए और एक्स, इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर का दो टर्मिनल ए और एक्स, और फिर वो किसके साथ ज्वाइंट है, दूसरे वाले के साथ, ये सी के साथ, तो ये सी सर। अब सर ये सीरीज में हो गए सर। अब सीरीज में है तो दो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है 3C और C इक्वल तो नहीं है सर, तब तो वो वाला सब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो R तो C इक्विवेलेंट उस समय लिखेंगे सर C1 टाइम्स प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर सम, और ये आ जाएगा सर 3C² डिवाइडेड बाय 4C, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/4C। समझ में आ गया सर? अरे वाह, मैं जीत गया, मैं जीत गया, यस। ठीक है। यस सर। हाँ मीनाक्षी बेटा, कांग्रेचुलेशन, हम लोग जीत गए। हम अगली बार भी हम ऐसे ही गाना बना बना के डालेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन आएगा इनफिनाइट कैपेसिटर सीरीज का। ये कभी एक बहुत स्पेसिफिक होता है, पैटर्न बहुत स्पेसिफिक होता है। ये इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इसी पे बस पूछे जाएंगे। C1 का वैल्यू अलग होगा, C2 का वैल्यू अलग होगा, हमेशा एग्जामिनेशन में यही किया रहता है। तो इसको कैसे निकालेंगे? एक इनफिनाइट नेटवर्क ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है जिसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे। तो पहले माइंड में पहले आएगा कि ये अप्रोच लगाऊं कब, जब इनफिनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका पैटर्न के बारे में मुझे मालूम, लेकिन कहां तक गया वो नहीं मालूम। पैटर्न क्या है सर? देखिए सर, आप पैटर्न बना रहे हो ऐसे, यहां लगा रहे हो C1 और यहां लगा रहे हो C2, ये पैटर्न है सर। फिर इसी को रिपीट कर रहे हो सर, फिर इसी को रिपीट कर रहे हो। कैसे? फिर देखो यही वाला बनाओ, यहां लगा देंगे, ये देखो, फिर पैटर्न वही रिपीट करो, यहां लगा देंगे C2, यहां लगा देंगे C1। फिर आगे वाला कैसे? तो सेम सर, पैटर्न रिपीट होते जाएगा, यहां लगा देंगे C3 और यहां लगा देंगे C1। यही पैटर्न सब में रिपीट हो रहा है ना, यही पैटर्न रिपीट हो रहा है ना। फिर यहां से यही पैटर्न रिपीट होते जा रहा है। थोड़ा डायग्राम में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे आप देख लो, यही रिपीट होते जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? यहाँ से कट किया, यस सर। देखो यहाँ से कट कर दिया, ये यहाँ से कट कर दिया, ये यहाँ से कट कर दिया, देखो सेम पैटर्न, यही वाला पैटर्न चल रहा है। तो सर हम अब ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो हम क्या कहते हैं ना सर, कि इस पैटर्न में से, और ये रिपीट होते जा रहा है इन्फिनाइट टाइम्स तक, और हम जादू करते हैं, हम कहते हैं गिले गिले अक्का। मैं बोलता हूं कि इसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस, ये पूरा जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़े हुए सब जुड़े हुए, बहुत ऐसे लंबी ऐसे पैटर्न चलते जा रही है। तो सर हम क्या कहते हैं, ए और बी के अक्रॉस हम मान लेते हैं C इक्विवेलेंट होगा, कुछ होगा सर, कॉम्बिनेशन के कारण कोई ना कोई किसी के अक्रॉस कुछ ना कुछ तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा ही होगा। ये तो हमने मान रखा है पहले ही से कि कुछ भी कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल कैपेसिटर से।
और उसका जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है उसको बोलते हैं सी इक्विवेलेंट। ये तो हमने मान रखा है, इसी विश्वास के ऊपर तो हर काम कर रहे हैं आजकल। तो ये जब मान रखा है तो उसके बाद फिर क्या कहेंगे कि सर ये मानते हैं इसके अक्रॉस सी इक्विवेलेंट है। तो मैं क्या करता हूं सर, एक को पैटर्न को गायब कर देता हूं, एक पैटर्न को गायब कर देता हूं। अब ये फिर से बन गया ए और बी। अब एक पैटर्न इन्फिनाइट में से एक पैटर्न गायब कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो इन्फिनाइट ही रहेगा ना। यस सर। तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि जिसको गायब किए थे उसको कहिए कि भैया रुक जाओ, तुमको गायब तो कर दिए लेकिन रुक जाओ बेटा, तुम यहाँ पे C1 हो और तुम यहाँ पे C2 हो, तुम्हें बस गायब किए, ठीक है, तुम हो ऐसे, बस गायब किए। अब ए बी इधर आ गया। अब इसके अक्रॉस अभी भी क्या लगेगा, इसके अक्रॉस क्या है, सी इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि भैया वही तो कॉम्बिनेशन लग रहा है, वही तो लग रहा है कि वैसा ही तो कॉम्बिनेशन है, हमने बस एक पैटर्न गायब कर दिया। तो अब ए और बी के अक्रॉस जो आएगा, एक पैटर्न गायब होने से इसके अक्रॉस सी इक्विवेलेंट भी वही होगा जो इसको जोड़े हुए थे तब भी। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। सबको समझ में आई? अरे भैया इसमें मान लो कि ऐसे ऐसे कैपेसिटर रखे हुए, अगर मान लेते कि सीरीज का हम बात कर रहे हैं, सीरीज का बात कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे इन्फिनाइट तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है, हमने एक सीरीज वाले को गायब कर दिया। तो अब बोल रहे हैं कि इसके अक्रॉस ये जो इन्फिनाइट पे जा रहा था उसको बी पॉइंट मानते, जहां पे लास्ट होगा मानते उसको बी, और इसके पॉइंट ए मानते। तो यहाँ पे जो बी पे इन्फिनाइट पे होगा और इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर में जोड़ने घटाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये मानते हैं। तो एक जो पैटर्न है, एक पैटर्न है, इसमें से अगर सी सबका रहता, एक एक पैटर्न हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो इसका भी सी इक्विवेलेंट होगा। अब इसको मैं रीड्रॉ करता हूं, अगर ऐसा है तो बता दो बच्चों, इसको C2 बोलते हैं, और अब इसके जो क्रॉस आ रहा है वो हो जाता है सी इक्विवेलेंट, और ये रहेगा C1, आपने उसमें से गायब कर दिया था। अब इसको हम रीड्रॉ ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, और इसके अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस अभी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सी इक्विवेलेंट। यही बोल रहे हैं हम, यही बात बोल रहे हैं ना कि इस पैटर्न, एक पैटर्न को जो गायब किए थे उस ए बी के, यहाँ पे ए डैश और बी डैश मानते हैं, यहां से यहाँ ए और डैश बी डैश मानते हैं, लेकिन ए डैश और बी डैश एक्चुअली ए बी की तरह होंगे, क्योंकि इस चीज को लगेगा कि आगे भी वही पैटर्न रिपीट होते जा रही है, और नहीं मालूम चलेगा कि एक गायब हुआ है, उसको नहीं मालूम चलेगा। तो नहीं मालूम चलेगा तो इसके अक्रॉस इस पूरे कॉम्बिनेशंस को हम रिप्लेस कर देते हैं एक जिस कैपेसिटर से, जिसको बोलते हैं सी इक्विवेलेंट, और यहाँ पे C1 और C2 जिसको गायब किए थे उसको रखते हैं वैसे। और अब बोलते हैं कि ए बी के अक्रॉस जो आएगा कैपेसिटेंस, अब इसको जो रिप्लेस करेंगे एक सिंगल वाले से, वो होगा ए बी के अक्रॉस जो सिंगल वाले से रिप्लेस करेंगे उसका भी कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक पैटर्न जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात समझ में आई? यस सर। तो ये सी इक्विवेलेंट, और इसके मतलब ये सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये सी इक्विवेलेंट ऐसे निकालेंगे, ये वाला जो सिंगल कैपेसिटर निकालना है तो अब इसका निकालते जनरल जैसे तरीका है, कॉम्बिनेशन जैसा बनता है वैसे निकालेंगे। C2 और सी इक्विवेलेंट सीरीज में, तो हो जाएगा आपके पास सी इक्विवेलेंट इनटू C2 डिवाइडेड बाय सी इक्विवेलेंट प्लस C2। ये क्या होगा, ये इन दोनों से C2 और सी इक्विवेलेंट को हटा के एक दूसरे कैपेसिटर, एक सिंगल कैपेसिटर से जोड़ करते हैं, और वो ये रहेगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, सी इक्विवेलेंट डैश मानते हैं। तो ये आ जाएगा सी इक्विवेलेंट डैश। अब ये सी इक्विवेलेंट C1 के साथ पैरेलल है तो इसको मैं जोड़ दूंगा, तो सी इक्विवेलेंट डैश को जो होगा, जो कि ये है पूरा वैल्यू, उसमें प्लस C1 कर दूंगा, तो वो जो आएगा अगेन ए बी के अक्रॉस वो कौन सा कैपेसिटेंस आएगा, वो सी इक्विवेलेंट ही तो होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। सबको आई? तो आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है, एग्जामिनेशन में पहला काम सर्किट डायग्राम, इसको शॉर्ट कर देंगे तुरंत। ये पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, तो
एक पैटर्न जोड़ने या घटाने से इनफिनाइट सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इनफिनाइट सीरीज की प्रॉपर्टी होती है। आप देखो जब जीपी निकालते हो तो जीपी में एक सर्टेन वैल्यू आ जाता है 5, लास्ट तक जाते जाता है कुछ टाइम के बाद, उसके बाद वो वैल्यू इतना इनसिग्निफिकेंट होने लगता है कि ये वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट बनने लगती है। तो सीरीज में एक ऐसा कहा ही जाता है कि एक छोटा सा एलिमेंट कोई अपने जगह पे अस्तित्व नहीं रखता है अपना, उसका अस्तित्व इनसिग्निफिकेंट है इस टोटल कॉम्बिनेशन के बराबर। ठीक है, तो इसी का हमने इस्तेमाल किया, ये इनफिनाइट सीरीज का एक बात को का मैंने इस्तेमाल किया है कि कोई एक सर्टेन एलिमेंट जो सीरीज को बना रहा है उसका कोई औकात नहीं है इस सीरीज के वैल्यू के सामने। समझ रहे हो? तो इसके लिए हमने किया था, ये तुरंत ड्रॉ कर लेंगे। आप क्या करोगे, इसके बाद इसको हटा के सीधे ऐसे रीड्रॉ करोगे ये स्ट्रक्चर C2, और यहां लगा दोगे C इक्विवेलेंट और C1, ऐसा ड्रॉ करके बना दोगे। उसके बाद तो आप सीधे जानते हो ए और बी के अक्रॉस, आपके पास मान ही लिया, आपने पहली बार मान लिया कि ए और बी के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस होगी उसको C इक्विवेलेंट कहेंगे, और इधर से सॉल्व कीजिएगा और इसी को जो निकालेगा वो आएगा, ये आ रहा है। और अब क्या कीजिएगा बताइए, अब क्या करेंगे? सर आ तो गया। अब देखो आपको एक प्रकार से C1 मालूम है, C2 मालूम है, C इक्विवेलेंट नहीं मालूम है। ये क्या एक C इक्विवेलेंट का इक्वेशन बन गया क्या, जो कि कैसा भी बनेगा, हो सकता है क्वाड्रेटिक बन जाए। क्या उसका सॉल्यूशन C इक्विवेलेंट का 2 वैल्यू देगा और एक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव एक निगेटिव होगा? ऐसा बनता ही बनता है, और निगेटिव वाले को नहीं लेंगे क्योंकि कैपेसिटेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है। ये बात समझ में आ गया बच्चों? यस सर। आ गया तो लो। फिर इसको क्या कर दिया हमने, इसको बोला कि देखो यही वाली बात बोला, यहां तक सीरीज तक चला हुआ है, ये देखो ये पूरा ऐसे चला हुआ है, ऐसे चलते 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 ऐसे ही सीरीज तक ऐसे चल रहा है। इसको हमने क्या बोला, इस पूरे सीरीज को एक कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे जिसको कह देंगे ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे, उसको बोलेंगे C इक्विवेलेंट। इस पूरे को कॉम्बिनेशन को जो इन्फिनाइट तक चलता जाएगा, इन्फिनाइट तक चलता गया, और उसके बाद हम कहेंगे कि C इक्विवेलेंट अब ऐसा है, तो हम एक बार क्या करते हैं कि इसके एक चीज को गायब कर दिए, ये एक पैटर्न को गायब कर दिए। तो एक पैटर्न गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ए और बी के अक्रॉस वही रहेगा C इक्विवेलेंट, तो वही रहेगा। तो फिर हमने क्या किया, देखो वही रहा, यही बोला कि वही रह रहा है ये C इक्विवेलेंट। और वही रहा तो फिर क्या करते हैं, ये आ जाता है 1/C इक्विवेलेंट और ये चीज, और फिर सॉल्व करते हैं और ये आंसर आता है आपके पास। और फिर C इक्विवेलेंट एक्चुअली इसमें आपको एक ही नहीं मालूम है, C इक्विवेलेंट नहीं मालूम है तो उसको X बना लीजिए। देखिए आपके पास कैसा बन रहा है, C1 आपको मालूम होगा, दिया हुआ रहेगा, C2 इसको मालूम है X, C2 प्लस X, C2 को बोल दीजिए एक कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट A, इसको बोल दीजिए B, इसको क्या है C2, ये भी B था ना तो B प्लस X, ऐसे टाइप का C2 है, ऊपर B नीचे भी B। अब इसको X के लिए X को सॉल्व करना है और फिर 2 वैल्यू आएंगे और फिर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को कीजिए, ट्राई कीजिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए लेकिन। चलो पहले मैं अपना मारता हूँ यार, मैं अपने देखता हूँ क्या होगा। इस बार कौन गाना सुनूं, इस बार सुना, हाँ इस बार कैसे मारूं। हम्म, चलो कोई भी अपने मन से मान लिया, मैंने बोल दिया C। देखते हैं, मेरा मेरा तो ऑप्शन माना भैया C मैंने अपना, तुम लोग देख लो। मैंने कुछ ऐसे नहीं सोचा नहीं है भैया, मैंने ऐसे तुक्का मारा है, मैं तुक्का ही मारता था।
अरे मजाक कर रहा हूँ, तुक्का मारता तो ऐसे नहीं होता। सीरियसली मत ले लेना, कहना कि सर मेरे तो तुक्का मारते हैं सर ये, तो देखो। कीजिए आप, मैं आराम से, आप टाइम लीजिए, कोई बात नहीं, टाइम लीजिए। ट्राई कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है सो गए, कर रहे हो ना सब लोग? यस सर।
एक सेकेंड आप लोग क्वेश्चन कीजिए, एक सेकेंड के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखना चाहिए। हाँ नहीं दिखेगा आपको। हाँ। देखो, जो नहीं कर पा रहे हैं उसको, एक पहली बात मैं साफ बोल रहा हूँ कि इसको एक तरीके से आप चलिए, लॉ एल्गोरिथम बनाइए। पहला स्टेप क्या करोगे? सर्किट सिंप्लीफाई। सर्किट सिंप्लीफाई। सर्किट सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। सर्किट को सिंप्लीफाई कीजिए चीजों को सबसे पहले, इसी के लिए हम आपको पोटेंशियल सारा कुछ बता रहे हैं। ऐसे सर्किट को सिंप्लीफाई कर दिए। फिर बोले कि ए और बी के अक्रॉस एक सिंगल कैपेसिटर को रिप्लेस कर देंगे। ए और बी को, ए और बी के अक्रॉस एक सिंगल एक्सा कैपेसिटर से उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको बोलेंगे सी इक्विवेलेंट। क्या ये सी इक्विवेलेंट इसके कॉम्बिनेशंस के बराबर होना चाहिए? तो क्या ये सी इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू, ये 2 माइक्रो फैराड है और ये अंदर में जो तोड़ के हमने बनाया है वो अंदर में जो सी इक्विवेलेंट है उसके साथ सीरीज में है। तो हो जाएगा 2 इंटू सी इक्विवेलेंट प्लस 2 प्लस सी इक्विवेलेंट। 2 मैंने लिखा है माइक्रो के साथ है, वर्ड माइक्रो जुड़ा हुआ उसके साथ, ये माइंड में रखेंगे। अब ये इसके बाद ये वाला जो कॉम्बिनेशन आएगा, मतलब ये जो इक्विवेलेंट आएगा अंदर में छोटा सा बनाया है इस दोनों को सीरीज बना मानते हुए, सीरीज में है तो इसी के लिए मैंने इसको ऐसा लिखा था। ये जो ये जो आ रहा है इसके साथ मैं अगर क्या कर दूं, पैरेलल में ये है 2 माइक्रो, तो 2। अब ये जो पूरा आ रहा है, ये जो पूरा आ रहा है सी क्यू, ये सीरीज में, और इसका सीरीज वाला जो आ रहा है इसके साथ पैरेलल में बन रहा है। दिस इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है, सी इक्विवेलेंट को एक्स बना लीजिए, इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगा। 2 इंटू एक्स, 2 प्लस एक्स प्लस 2। सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू 2x, इधर इसको ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टाइम्स 2 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, इधर ले जाते हैं 2x, सॉरी 2 प्लस एक्स टाइम्स एक्स
इज इक्वल टू 2x प्लस, इसको खोल देते हैं, 4 प्लस 2x, और सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 4 प्लस 2x। एक 2x इधर वाला काट देते, दोनों कट जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको कैसे रूट्स निकालते हैं, रूट्स अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही रखते थे ना। तो यहाँ Yes, पे sir. b क्या है, -2, तो -2 यानी प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac, a क्या है यहाँ 1, c क्या है -4, तो हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 4 माइनस में प्लस हो गया और टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 2a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा, क्या आएगा, x इक्वल टू, इसको हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ऊपर आ जाएगा 4 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो बाहर 2 आ गया, तो अंडर रूट 1 प्लस 4 और नीचे 2 ऐसे डिवाइडेड है, एक यहाँ पे तो 2 कैंसिल कर दिए थे, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5/2, सॉरी √5, सॉरी √5/2 नहीं, 2 कैंसिल हो गया, तो √5। अब बोल सकते हैं x इक्वल टू 1 प्लस √5 और 1 माइनस √5 दोनों हो सकते हैं। क्या 1 माइनस √5 ले सकता हूँ क्या, ये वैल्यू ले सकता हूँ क्या? सर 1 माइनस √5 मुझे नहीं मालूम निगेटिव है कि पॉजिटिव है सर, मुझे मालूम ही नहीं है। मैं बोलूंगा कि देखो बेटा, इसका एक चीज देखो, अगर 4 इससे कम ले लो, परफेक्ट वाले में ले लो, तो 4 अगर लेते हो तो √4 कितना होगा, 2 होगा, तब भी ये निगेटिव आ रहा है, 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1। और बढ़ाओगे तो इसमें और बढ़ाई होगी, तो और क्वांटिटी बढ़ा होगा, इसको माइनस में और इसके साथ +1 कर रहे हो तब भी ये निगेटिव ही रहेगा, तो ये वाला नहीं लेंगे। हालांकि 1 माइनस √5 का वैल्यू याद रहना चाहिए, √3 √5 ये सब चीज याद रहना चाहिए, हर बार काम आता है। तो ये नहीं ले सकते हैं, तो ये ले सकते हैं। तो यही तो है, x क्या है, ये c इक्विवेलेंट ही तो बोले थे, तो c इक्विवेलेंट क्या आ रहा है आपके पास, 1 प्लस √5। मेरा तो रॉन्ग हो गया यार, मेरा तो रॉन्ग, अरे मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, सॉरी। ये बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा मैथमेटिक्स है, मानता हूँ बायो में थोड़ा मैथमेटिक्स में, इसको क्वेश्चंस करोगे ना तो ये चीजें आ जाएगी। आपके मन में क्या हो रहा था उस समय, जैसे मैंने सिर्फ ये लिख दिया था, आपको लग रहा था क्या है सर ऐसे, क्या सी इक्विवेलेंट ऐसे लिख दिया और फिर क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्या बोल रहे हो। एक क्वेश्चन कराया, आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको हर तरीके से याद रखना पड़ेगा, अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं। आप एक याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके लिए हमने निकाला था, ये अल्फा बीटा जो रूट्स आते हैं वो उसके लिए ax² प्लस bx प्लस c ऐसा रहता है इज इक्वल टू 0, उसके लिए अल्फा और बीटा ऐसे निकालते हैं उस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ कंपेयर किया इसके साथ, a क्या है तो a 1 है, b क्या है -2 है, b -2 है, c क्या है -4 है, फिर रखा और फिर लेके आए। समझ में आ गया। सबसे पहला काम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना सबसे पहला धर्म है हमारा।
इसके बाद हम बोलेंगे कि ए और बी के क्रॉस एक सिंगल कैपेसिटर से रखते हैं, उसका मानते हैं उसके कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट है। तो इस कॉम्बिनेशन का और इस सी इक्विवेलेंट दोनों सेम होना चाहिए। तो एक बार इस कॉम्बिनेशन से ऐसे निकालते हैं और जो है सी इक्विवेलेंट उसको इक्वेट कर देते हैं दोनों को, और फिर यही आंसर आता है। ये कैसे निकाल रहे, ये कॉम्बिनेशन के हेल्प से निकाल रहे, ये दो सीरीज में है और उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है, फिर वैसे निकाले। और इसको क्या कहे कि इसका जो पहले वाला सी इक्विवेलेंट मान रहे थे वही होगा, क्योंकि एक पैटर्न निकालने से कोई फायदा नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, एक जोड़ो या घटाओ। तो ये बात देख लेंगे, इसको यही आएगा। ये देखो इसको क्या कर रहे हैं, ये देखो इसको रख रहे हैं, इस पैटर्न को रख रहे हैं, बाकी को गायब कर दे रहे। किससे? एक कैपेसिटेंस है जिसको बोलते हैं सी इक्विवेलेंट। जैसे ही ये सी इक्विवेलेंट आ गया, अब इसके साथ ये सीरीज में है और फिर उसके बाद फर्दर ये पैरेलल में आएगा, फिर इसको रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ये देखो यहाँ पे सी डैश एक अंदर वाला बनाया है, C2 और सी इक्विवेलेंट अपने इसमें है, तो ये देखो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दोनों का सम। फिर ये जो CS है और C1 के साथ कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा, अब जो सी इक्विवेलेंट अब इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करके आएगा, जो एक सिंगल कैपेसिटर पे उतर आएगा वो है सी इक्विवेलेंट। और वो हमारा इस सीरीज इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने से आ रहा है, वो आ रहा है C1 प्लस CS, और CS ये रखा हुआ, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आया और फिर ये सिर्फ क्वाड्रेटिक बनी, और देखिए ये क्वाड्रेटिक हम लोग लास्ट में लेके आए थे। और फिर ये क्वाड्रेटिक जब सॉल्व होता है तो आता है, ये वाला नहीं लेंगे, निगेटिव टर्म, ये पॉजिटिव। तो हम भी तो इसमें गलत हो गए यार। ठीक है, तुम गलत हो गए तो क्या हुआ, जब टीचर गलत हो गया, हमने तो सी मारा था, तुम कहोगे सर ही गलत हो जाते हैं हमारे। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। Yes, तो sir. आज के लिए यही रखते हैं, आगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन सीरीज का आता है, जैसे बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आपको सिमेट्री के हेल्प से आता होगा, ये सब के हेल्प से आता होगा, या प्लेट का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें ऐसे प्लेट्स होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखते होंगे, ऐसे वाले भी देखोगे कि प्लेट रखे हुए। याद रखिएगा एक बात, फिजिकल वर्ल्ड में जब आप प्लेट बोलते हैं, इसका अर्थ है कि वो दो फेस कंटेन करता है, और दो फेस कंटेन करता है, तो यहाँ पे दो चार्ज शीट अलग अलग बनेगी। हाँ, लेकिन इस प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा। ये नहीं बोलेंगे कि इस फेस के लिए पोटेंशियल V1 है और इस फेस के लिए V2 है, ऐसा नहीं है। ये सेम होगा, V1 और V2 सेम होगा, ये दोनों सेम होगा। एक प्रकार से यही देखिए ना, बीच में क्या है, कंडक्टर है ना भरा हुआ है, पूरा मेटल का रहता है प्लेट। कैपेसिटर हम बनाते हैं कंडक्टर से, कंडक्टर प्लेट से, जो प्लेट्स हमारे होते हैं कंडक्टिंग। तो ये आपस में क्या है, बीच में मेटल भरे हुए हैं। ये प्लेट है, शीट है, तो ये देखो प्लेट है, तो यहाँ पे देखो बीच में कंडक्टर बने हुए हैं। तो इसको आप ऐसे बना दो, इसको एक वायर की तरह रख दो, इसको दूर कर दो। वायर भी क्या है, कंडक्टिंग है प्योर, उसका काम क्या है, इधर से जो इधर है उतना ले जाना है, और ये भी कंडक्टर भरा हुआ है। तो शीट के दो साइड में, दोनों फेस पे चार्ज डेंसिटी अलग हो सकती है, इस साइड का फेस का अलग हो सकता है, इस फेस का अलग हो सकता है, लेकिन इस प्लेट पे जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा V ही रहेगा, से भी रहेगा। ये क्वेश्चंस जब हम करवाऊंगा ना, असाइनमेंट में अभी मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो उस समय जब असाइनमेंट के डिस्कशन होंगे तो उस समय आप उसको मैं आप बता दूंगा, दिया करूंगा, ठीक है। यस सर। Yes. अभी इसके आगे व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही करता हूँ, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कम से कम नहीं तो नहीं 35 मिनट तो हो लगेगा, और फिर 35 मिनट तक फिर कहेंगे बच्चे के साथ बहुत पढ़ाते सर, बहुत तंग करते हैं सर, आप लोग बहुत तंग कर देते हैं, है कि नहीं। तो अभी के लिए रेस्ट दे देता हूँ, फिर अगले दिन से क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत आज मैंने जो पढ़ाया चीजों को? नो सर। इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमें इक्विवेलेंट, पहला हमने क्या किया, पहले इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जिनके पोटेंशियल सेम है, उसका कॉन्सेप्ट यूज करके क्या किया,
सर्किट रीड्रॉ किया। रीड्रॉ करने से क्या फायदा हुआ, जो कनेक्टिंग वायर है वो हट गए, खत्म हो गए। तो एक सिंपलिस्टिक, अब इससे सिंपल नहीं हो सकता है कोई सर्किट, तो सबसे और कॉम्प्लेक्स में से और सिंप्लीफाइड किया उस चीजों को। फिर उसके बाद क्या किया, दूसरा एक इनफिनाइट सीरीज वाला देखा क्वेश्चन। इनफिनाइट सीरीज बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनफिनाइट सीरीज में बोल दोगे ना, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसका सीरीज का समेशन का नहीं देखते हो फॉर्मूला, लेकिन 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 ऐसे जो सीरीज चलते हैं उसका देखते हो आप फॉर्मूला, उसका सम, इसका सीरीज का सम आता है, एक फाइनाइट नंबर आता है। लेकिन 1 + 2 + 3 + 5, मतलब 3 + 4 + 5 या 1 + 2 + 4 +8 +16 ऐसे जो जीपी का भी सीरीज हो, जिसका ऊपर में ऐसे वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं, जो उसको आप मैथ्स में आगे पढ़ोगे ना, ये कहते हैं कन्वर्जिंग, और एक होता है डाइवर्जिंग। ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है, फैलते जा रही है, वो उस पे नहीं निकाल सकते, उस इनफिनाइट सीरीज का सोल्यूशन नहीं होता है। हाँ, जो कहीं पे जाके कन्वर्ज हो जाती है उसका निकालते हैं, और उसका इस एक्चुअली ये इनफिनाइट सीरीज जो आपके जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये। तो इसी के लिए ये सारी चीजें समझते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई इश्यू रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा पूछ लेने का, बिंदास रहने का, ठीक है। Yes, Yes. sir. ठीक है, चलो बेटा, गुड नाइट। Good night, Good sir. night. Thank you. Good night, sir. Bye, sir. बाय। Bye. Bye.